नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? गांव खैरानी, जिला महेंद्रगढ़, तहसील अटेली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जैसे घर में जो प्रथा थी, दुर्गा की पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2013 की बात है, मेरे साथ का एक लड़का मिलिट्री में था, वो अचानक ख़त्म हो गया। तब मैंने सोचा कि अपना भी समय आ गया। तब मेरा एक भगत भाई गांव में है, उससे पूछा भाई, वो बोला मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया है। तो मैं बोला यार मुझे भी ले चल। तब मैं 2014 में उसके साथ बरवाड़ा गया और वहाँ मैंने नामदान लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, मुझे लाभ, एक तो मेरी ज़िंदगी बची सर। मैं सुबह उठ के अटेली जा रहा था, तो मैं रास्ते में मुझे नींद आ गई। मैं फर्स्ट नाम भी ले रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने जो नाम दिया था, तो मुझे नींद आ गई। मैं 5 किलोमीटर सोता हुआ चला गया नींद में ही, तो पेड़ से जाके गाड़ी टकरा गई और गाड़ी ख़त्म हो गई और मेरे थोड़ी सी पैरों पे खरोच आई। और पहला तो मुझे ये फ़ायदा हुआ सर, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। दूसरा फ़ायदा ये हुआ, 2017 में मेरे पापा बीमार हो गए, तो अचानक हम भात लेके गए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम भी ले रखा था। रास्ते में पेशाब बंद हो गया, तो वहाँ भात तो नहीं दिया गया। मैं पापा को लेके वहाँ चला गया। वहाँ उन्होंने बताया भाई पेशाब बंद है, तो वहाँ से मैं झुंझुनू गया। वहाँ से पेशाब, तो वहाँ चीरा वगैरह लगा दिया। फिर मैं नारनौल आया, यहाँ चेकअप वगैरह करवाया। तब उन्होंने कहा भाई आपके पापा के कैंसर है। मैंने 2017 में 7वां महीना की 2 तारीख को पापा को यहाँ चेकअप नारनौल करवाया। फिर वहाँ से मैं जयपुर गया, जयपुर उन्होंने कैंसर बताया। फिर पापा को यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दुआया और आज मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं। 82 साल की एज है। दवाई वगैरह तो थोड़ी बहुत दवाई थी, ऑपरेशन पहले करवा दिया, नामदान से पहले ऑपरेशन करवा दिया था, पर कैंसर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ठीक हुई। कैंसर की रिपोर्ट भी है, सारी चीज़ है, 2 साल की सब कुछ आप भी देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ मेरे पास है और घर में छोटे मोटे तो लाभ होते ही रहते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अपना नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना पे सत्संग आता है परमात्मा का, उस पे पट्टी आती है, वहाँ से किताब मंगाए या उसको देखें और आप गुरु जी का नाम लें, संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद सर। सत साहिब। नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलिश्ता जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? हाथरस उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/10/2010 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सामाजिक तौर पर हम जो देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे व्रत रखना सोमवार के और जो 9 दुर्गाओं के व्रत रखना, यही हम भक्ति करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए ऐसे आए थे, गले में मेरे कैंसर था, तो जो मैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। उसके बाद उसी दरम्यान मैंने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे पापा जी जो किताब पढ़ते हैं, तो किसी मतलब वहाँ प्रचार हुआ था गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, तो वहाँ पर जो भक्ति का सौदागर किताब मिली थी, उसमें हमने जो मतलब मैंने वो पढ़ने के लिए ली, तो पीछे कुछ लाभ लिखे हुए थे उसमें। तो उस लाभ के माध्यम से हम जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पहुँचे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का आपका मेन कारण आपको कैंसर था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हुई, और हुई तो कैसे हुई? जी सबसे पहले मैं जो हमारी तरफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैंने इलाज कराया था।
उसके बाद मैं वहाँ से ठीक नहीं हुई तो मैं आगरा इमरजेंसी हॉस्पिटल गई थी। वहाँ से बाद और भी डॉक्टरों को दिखाया था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। लेकिन लाभ मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही हुआ था। वहाँ उन्होंने मुझे सही भक्ति दी, मुझे लाभ हुआ था। परेशानी मेरे गले में, यहाँ गले में गांठ थी कैंसर की, और इससे मुझे खाना नहीं खाया जाता था। और उनसे मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद ही मैंने अच्छी तरह से अपना खाना पीना खाया, आश्रम में ही खाया था मैंने खाना पीना, और इस समय पूर्ण स्वस्थ हूँ उनसे। आप मेरे कैंसर की रिपोर्ट देख सकते हैं। सर जी लाभ तो ये हुआ, जैसे कि मेरी लड़की जो थी एक दिन स्कूल से पढ़ कर के आ रही थी। उस समय क्या होता है कि लड़की साइकिल पर थी और एक ट्रक आ रहा था। ट्रक ने लड़की को 30 फुट ऊंचे उछाल दिया था, और लड़की जो उसके बगल में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था भुसका, लड़की जो उसमें गिर गई जाती, लेकिन उसके कोई चोट नहीं आई संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। दूसरा लाभ ये हुआ सर जी, मेरे लड़का था जो काफ़ी बीमार था, वो भी गले से मतलब काफ़ी परेशान था। गले में उसके भी गांठ थी, उसका भी काफ़ी इलाज कराया हमने, लेकिन उसको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरुजी के जाने के बाद वहाँ पर गुरुजी ने कहा ये ठीक हो जाएगा, मैं वहाँ पर ले गई। वहाँ से आने के बाद मैंने अपने घर पर जो संत रामपाल जी महाराज जी वो बताते हैं साधना, उस तरह से हमने अपने घर में साधना की। तो हमने उनकी वहाँ पर साधना की, तो मतलब वहाँ जाने के बाद गुरुजी ने मतलब साक्षात जहाँ मेरा गुरुजी का मतलब हमारे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का स्थान है, वहाँ पर जो मतलब साक्षात परमात्मा ने दर्शन दिए, और ये कहा कि बेटा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है आज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या कैंसर से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब कहीं से भी फायदा नहीं मिलता है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। वो अपनी सही भक्ति बताते हैं जो वेदों में, कुरान में सब में दी है, और उनसे अपनी नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है, उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से या तहसीलदार मतलब इन कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर करके उनसे नाम दीक्षा ली जा सकती है, और अपनी पूर्ण भक्ति से अपना मोक्ष करा सकते हैं जो वेद अनुसार है। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।